नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। EAR के लिए हेमलता जी का कमेंट था और इसका रिप्लाई मैं अगर कमेंट बॉक्स में देती तो शायद सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। आपको एक लाइन दिख रही है, अनुमानित औसत मात्रा। जो RDA है, हम में से कितने लोग हैं खाना खाते हैं तो RDA को लेकर बैठते हैं? क्या आप कभी RDA चार्ट को लेकर बैठते हो खाना खाते समय? ठीक है, नहीं। या अपने लिए खाना बनाते समय या ब्रेकफास्ट बनाते समय कभी भी RDA चार्ट लेते हो? तो हम कहेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने एक अपनी औसत मात्रा दे रखी है कि हर व्यक्ति को, किसी भी एज है, कोई भी अवस्था है, कोई भी लिंग है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, तो लड़की मान लो कोई 13 साल की है, समझने के लिए, तो वो 13 साल में जितनी लड़कियां आएंगी वो सब लोग समान RDA को फॉलो कर सकते हैं, जो कि RDA ने बताया है। ऐसे ही पुरुष का अलग है। यहीं पर अगर किशोर लड़का होगा तो उसका हो सकता है कुछ चीज़ें उसकी अलग हों या थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया हो। जैसे आयरन को लेकर आप जानते हो, ठीक है ना, महिलाओं को थोड़ा आयरन की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, किशोर के लिए अलग अमाउंट हो जाएगा और महिलाओं के लिए अलग अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ समझनी है आपको। जो आपका EAR है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट या अनुमानित औसत मात्रा, RDA का कहना है कि कोई भी व्यक्ति यदि गर्भावस्था में है या धात्री अवस्था में या किशोरावस्था में है, वृद्धावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में है, किसी भी अवस्था में है, किसी भी विशेष आयु में है, ठीक है, तो वो क्या है, इस RDA को फॉलो कर सकता है। इसको अगर वो फॉलो करता है तो उसकी कुछ आवश्यकताएँ जो हैं अनुमानित, वो यहाँ पर पूरी कर ली जाएंगी। ठीक है, आधे स्वस्थ का मतलब वही हो जाएगा। ये नहीं है कि किसी गंभीर बीमारी के लिए ये RD दिया गया है, तब तो आपका डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करेगा वही आपको खाना है। ठीक है, यहाँ आधे स्वास्थ्य का मतलब है कि जिनको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है तो वो भी इस RDA को फॉलो कर सकते हैं। बात हम थोड़ा सा आगे करते हैं जीवन स्तर की। जीवन स्तर क्या है? देखो, जीवन स्तर क्यों कहा है? जीवन स्तर से तात्पर्य उस स्तर से है जिस पर कोई व्यक्ति अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आराम है और विलासिता का खर्चा उठा सकता है। ठीक है, तो जीवन स्तर क्या है? किसी भी व्यक्ति के खर्चे कहाँ से चल रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान का चल रहा है खर्चा, वो आरामदायक जीवन जी रहा है, वो विलासिता संबंधी जीवन जी रहा है, यहीं पर ये जीवन स्तर इसका मापन करता है। ठीक है, किसी भी देश का जीवन स्तर अगर अच्छा है तो समझो वो देश काफ़ी कह सकते हैं विकसित देश है। ठीक है, सामान्यतः जीवन स्तर जानने की स्वीकृति का माप, जानने की स्वीकृति होगा यहाँ पर, जानने की स्वीकृति का माप प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? GDP क्या होता है? ये होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है ये GDP। ठीक है, आप क्या है, कोई भी घर का खर्च चलाते हो तो क्या है, GDP है वो आपकी। भाई आपके पास उसके लिए धन होगा तभी तो चीज़ आप ले पाओगे। और इसको प्रभावित क्या क्या चीज़ करेगी? भाई आपकी GDP आपके घर के कुल खर्चों के लिए प्रभावित क्या चीज़ करेगी? भाई आपका यहाँ पर देखिए, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में पारिवारिक आय क्या है? भाई आपकी आय अच्छी होगी तभी आप हर शौक मौज पूरी कर पाएंगे। आपकी आय अगर कम है तो आप उस चीज़ की उस बजट में चीज़ें खरीदेंगे, है ना। परिवार का आकार क्या है? ओके, जैसे कमाने वाले तो बहुत है लेकिन कमाने वाले कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर परिवार का आकार भी डिपेंड करता है, GDP को प्रभावित करता है। धन, मतलब वही बात आ गई, धन भी वही चीज़ हो गई। समय है, स्वास्थ्य है, ये सभी केस में आ जाते हैं आपके। भाई आपके पास खाने पीने का समय ही नहीं है सही, ठीक है, या फिर धन ही पर्याप्त नहीं है, या फिर धन है तो समय ही नहीं है खाने पीने के लिए, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके मतलब आपके जीवन स्तर को प्रभावित भी करती हैं। ओके, तो ये होती है आपकी GDP। तो GDP क्यों मैंने यहाँ पर पढ़ाया? क्योंकि जीवन स्तर की भी इन्होंने बात की है। जीवन स्तर के आधे स्वस्थ व्यक्तियों की पर्याप्तता के लिए ये विशिष्ट मानदंड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुमानित है। सबसे सरल शब्दों में बात करें तो आप इस लाइन को याद रखो, एक अनुमानित औसत मात्रा है EAR। RDA के हिसाब से उन्होंने एक आपको अनुमानित मात्रा दे दी है और आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हो। किसी भी आप एज में हो, किसी भी आप स्थिति में हो, इसको फॉलो कर सकते हो। गंभीर कंडीशन होगी तो आपका डॉक्टर खुद ही आपको रिकमेंड करेगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल आप इसे खा पी सकते हो, वो वाला है। ठीक है, तो अनुमानित औसत मात्रा भी आप पढ़ लोगे तो आपका EAR जो है क्लियर हो जाएगा कि ये RDA की एक ऐसी मात्रा जो कोई भी एक समान, एक एज का व्यक्ति, एक आयु का व्यक्ति, एक अवस्था का व्यक्ति फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।